हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पास्कल एजुकेशन पर। सबसे पहले आप सबको धन्यवाद इतना प्यार देने के लिए। इसी तरह लाइक और सपोर्ट करते रहें। लक्ष्य वेदी सीरीज के तहत ग्रुप डी के लिए प्लेटफॉर्म वॉल्यूम 5 का तीसरा सेट करने जा रहे हैं, तो जिसमें सबसे पहले हम लोग मैथ और रीजनिंग ट्रिक के साथ करेंगे, जिसमें आपका एग्जाम हॉल में टाइम कम से कम लगे। ठीक है, इसके बाद हम लोग जीएस पोर्शन पे जाएंगे। तो शुरू करते हैं, चलिए। पहला क्वेश्चन है रीजनिंग का, है ना। बिहार, नागालैंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और असम क्षेत्रफल की दृष्टि से है तो सबसे बड़ा क्षेत्रफल दृष्टि राजस्थान का है, इसके बाद यूपी का है, इसके बाद बिहार का है, इसके बाद असम का है, इसके बाद नागालैंड का है। ठीक है, दूसरा नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। x यानी कि 24, u 21, q 17, m 13, f 6 और 25। देखिए 24 के बाद 21 आया, इसका मतलब 3 माइनस हुआ। 21 के बाद 17 आया, इसका मतलब -4 हुआ। 17 के बाद -5 होना चाहिए तो l आना चाहिए, लेकिन आया क्या है, m। तो असंगत कौन है, m। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है रिक्त स्थान पर। ध्यान से देखिएगा, 111 का अगर हम 2 कर देते हैं, 111 गुना 2 222 प्लस 1 223, तो ये संख्या आ जाती है। ठीक है, इसी तरह 55 का अगर हम 2 कर दें और प्लस 1 कर दें तो 111 आ जाएगी। ये आंसर क्या हो जाएगा, 55। हाथ का उंगली, यानी कि हाथ के नीचे क्या होती है, उंगलियां होती है। उसी तरह पेन के नीचे क्या होती है, नीब होंगी, है ना। चलिए, 12 3 15, 1 और 5, 9 2 11, 2 और 21, यानी 21 लिखा हुआ है सीधा सीधा। 14 8 22, 22 लिखा होना चाहिए, 2 हो जाएगा यहाँ पे आंसर। ठीक है, ये सब क्वेश्चन आप लोग खुद भी कर सकते हैं। वैसे यदि प्लस का अर्थ घटाना है, सीधा ऑपरेशन पे आते हैं हम लोग, ऑपरेशन करेंगे हम लोग सीधा। थोड़ा सा इसको इंक्रीज कर लेते हैं। हाँ, भागा का अर्थ क्या है, जोड़ना, जोड़ दिया भाई। और जोड़ का अर्थ क्या है, घटाना। -3 हो जाएगा, यानी कि 15 -3 बराबर क्या हो जाएगा, 12। 7 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा है ना। इसको थोड़ा सा हम लोग ट्रिक से करेंगे और आपको याद भी रखना पड़ेगा इस सवाल को करने के लिए। 89 टू द पावर 89 प्लस 87 टू द पावर 89। देखिए, अगर इस फॉर्म में हो तो इसको हमेशा x प्लस वाई, अगर n विषम संख्या हो तब हमेशा x प्लस वाई जो है विभाजित करती है। ठीक है, तो 89 दोनों का एक ही एक्स वाई है, दोनों का एक ही एक्स वाई, इसका मतलब दोनों का एक ही संख्या विभाजित करेगी, 176। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर। माध्य यानी कि एवरेज निकालना है। एवरेज निकालना है तो सबसे पहले क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो ध्यान से देखिएगा, ऐसे ही जोड़ लेते हैं। 1.5 प्लस 3.2 प्लस 5.7 प्लस 7.5 प्लस 11.2। 5 2 7 7 14, 5 19 2 21, लास्ट में 1 आया। और कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5, 5, यानी कि नीचे तो 5 आएगा ही कंफर्म। लेकिन ध्यान से देखिएगा, अगर कोई संख्या ऊपर 1 है और नीचे 5 है तो वो कंफर्म है कि लास्ट में 2 आएगा। जैसे कि 11 से 5 से भाग दे देंगे, तो 5 को जब भाग देंगे, 5 दूनी 10, और फिर 1 लास्ट में आया ना, तो जब दशमलव खिलाएंगे तो फिर लास्ट में 2 आएगा। तो यानी हम जब 5 से 1 को भाग देंगे तो 0.2 तो कंफर्म है कि आएगा। और हम लोग को पकड़ना भी इसी तरह है, लेकिन ऑप्शन बहुत क्लोज दे दिया है। देखिए 0.2 सब में दिया है, लेकिन 5 5 5 सब में क्लोज दे दिया है, इसलिए हमको जोड़ना ही पड़ेगा। इसको जोड़ेंगे तो इसको जोड़ने पे आएगा 29.1। ठीक है, 29.1। अब हम लोग इसको कैसे भाग लगाएंगे, एक नीचे कर देते हैं, ठीक है। हाँ, 29.1, इसको भाग लगा देते हैं। 5 है 25, 4 यानी कि 5 और 2, लास्ट में 2 आ गया। अब एक और जीरो था ना नीचे, एक और जीरो यहाँ पे इस दशमलव हटा के, तो 5.82।
थोड़ा सा हम लोगों को कैलकुलेशन जो है इसमें करना पड़ा, वरना ऐसे क्लोज ऑप्शन आते नहीं है। क्लोज ऑप्शन अगर नहीं आएंगे तो यहीं देख लेना था कि 1/5 था, 0.2 लास्ट में हो जाएगा, कोई एक ऑप्शन रहता ऐसा तो मार देते। ठीक है, चलिए थोड़ा सा इसको मिलाते। चलिए, चक्रवृद्धि ब्याज पर है ना 6 वर्ष की 7986 हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, 7986/6000 कर देते हैं बराबर 1 + r/100 का होल क्यों कर देते हैं। एक बार 2 से खिला देते हैं, 2 तिया 2 नमा 2 नमा 2 तिया, अब 3 से भाग लग जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसका 1000 यानी कि 10 का क्यूब और एक 1331 यानी कि 11 का क्यूब, तो ऐसे लिख सकते हैं 11/10 बराबर 1 + r/10 100। ठीक है, अब हमें सॉल्व नहीं करना है कि एक को इधर लाएंगे फिर r से कंपैरिजन करेंगे, सीधा हमको ऐसा देखना है संख्या कि 11/10 निकल जाए। क्या r का मान 10% रख दें ऑप्शन से? अगर r का मान 10% रखेंगे तो ये 10 यानी कि 11/10 ये रेशियो बना देगा, इसीलिए r बराबर क्या हो जाएगा 10%। थोड़ा सा हम लोगों को बस कैलकुलेशन पे जाना है और पुट करके देखना है कि क्या होना है इसका। ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है इसका। चलिए, एक पासा को 2 बार फेंका जाता है, एक यानी कि एक पासा है उसको 2 बार फेंका जाता है और संख्याओं का योग 10 आता है, कम से कम एक बार 5 आने की प्रायिकता। अच्छा, 2 बार पासा को फेंका गया है तो कन्फर्म है कि एक बार 6-4 आएगा, 10 आने की प्रायिकता यही है, फिर 6-4 आया होगा, फिर 5 और 5 आया होगा। कह रहा है कि 5 आने की प्रायिकता क्या होगी, तो प्रोबेबिलिटी बराबर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ स्पेसिफिक इवेंट बटे नंबर ऑफ टोटल इवेंट, यही होता है ना। तो नंबर ऑफ स्पेसिफिक यानी कि 5 आने की प्रायिकता पूछ रहा है, तो 5 कितनी बार आई है, 2 बार पासा फेंकने पे 5 तो वैसे 2 बार आया है, लेकिन दोनों का योग भी तो 10 होना चाहिए, इसीलिए नंबर ऑफ इवेंट कितनी हो जाएगी 1, और टोटल नंबर ऑफ इवेंट कितना है 1 2 3 यानी कि 3, 1/3 आंसर हो जाएगा। ठीक है, यदि 4 लड़कियां या 7 लड़कियां एक गाड़ी को तो 4 वुमेन बराबर 7 गर्ल, वुमेन बटे गर्ल का रेशियो निकाल लिए। ठीक है, ये एक महिला 7 काम करेगी, एक लड़की 4 काम करेगी। ठीक है, अब हमें टोटल वर्क निकालना है। टोटल वर्क कैसे निकलता है, टोटल एफिशिएंसी गुना टाइम। तो टोटल हम एक ही निकाल लेते हैं, मतलब महिला को लेकर ही चलते हैं, उस पर निकाल लेते हैं। एक महिला 7 काम करती है एक दिन में। ठीक है, तो 4 महिला कर रही है ना काम 58 दिनों में, तो 4 महिला करा देते हैं यहाँ भी। ये तो एक दिन का काम हो गया 28, चारों महिलाओं का 58 दिन का टोटल काम हो जाएगा ये, यानी कि ये टोटल नंबर ऑफ वर्क हो गए। अब पूछ रहा है कि 12 महिलाओं और 8 लड़कियों का उसी कार्य को पूरा करने में लगा समय, तो बस रेशियो निकाल लेते हैं एफिशिएंसी का। 12 महिला मतलब 84 और 8 लड़कियां मतलब 32 यानी 116, 58 दूनी 16, 14 आंसर हो गया आंसर। ठीक है, चलिए सब तो जीएस में देख लेंगे हम लोग। 21 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 9 7 16 इसको जोड़ के देखते हैं एक बार पहले। 9 7 16 8 6 14 1 15 बटे 2 करके देखते हैं, फिर बटे 2 करते हैं तो 39 आ जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों का जोड़ बटे 4 कर देंगे तो संख्या आ जाएगी। तो 4 दी 6, 6 5 11 बटे 4 कर दे, 4 दूनी 8 और 4 9 36, 29 हो गया आंसर। ठीक है, 256 625 1296 2401। देखिए कैसे करेंगे इसको। 4 का 2 का 4 स्क्वायर है ना, ये नहीं 4 का 4 है, 4 का 4 है सॉरी। ठीक है, 4 का 4, फिर ये 5 का 4 हो जाएगा ना, ये 6 का 6 टू द पावर 4 हो जाएगा, 6 टू द पावर 4, और ये कितनी हो जाएगी 7 टू द पावर 4। नेक्स्ट आने वाला क्या होना चाहिए 8 टू द पावर 4। 64 गुना 64, बस यूनिट डिजिट पे चले जाना है, कुछ नहीं करना है आपको, गुना करके नहीं निकालना है कि इसका आंसर क्या होगा। 4 गुना 4 बराबर 16, लास्ट में 6 देखिए किसी ऑप्शन में है, इस ऑप्शन में, बस आंसर हो गया। इसी तरह से हम लोगों को करते जाना है। चलिए,
राम इज बॉय, QAZWSXEDC, बॉय हैज कार, PLMQAZIJB, ठीक है। कार इज ब्लू, ठीक है, EDCIJBFTB, ठीक है। कुछ नहीं करना है, बस इसको इसमें से हम लोगों को क्या मतलब क्या क्या कॉमन आएगा वो देख लेना है। तो पहला रो और दूसरा रो में क्या कॉमन है, बॉय, बॉय को सर्किल से डिनोट करते हैं, थोड़ा सा हम पेंट कलर चेंज कर देते हैं। अब इस वाले में क्या क्या है, इस वाले में क्या क्या कॉमन है, QZ, ठीक है। अब हमको निकालना है राम का। चलिए, ऊपर वाले में राम है ना, तो ऊपर वाले में ही कोई ना कोई कॉमन आना चाहिए। देखिए ईज आया कॉमन, इसको ट्रायंगल बना दिए, यहाँ पे EDC आया, ठीक है, तो राम का क्या हो जाएगा, WSX, ठीक। चलिए, ये सवाल थोड़ा अच्छा है, 24 नंबर, तो इसको जरा अच्छे से देखेंगे हम लोग। अगर आप लोगों को कुछ भी प्रॉब्लम हो, सवाल वगैरह बनने में कोई दिक्कत हो रही हो, तो टेलीग्राम पे है, डिस्कशन फॉर्म में जाएं और वहाँ पे सवाल को पूछ सकते हैं। हम लोग कोशिश करेंगे कि आपको आपके डाउट को जो है सॉल्व किया जाए, ठीक है। 24 नंबर क्वेश्चन क्या है कि 6 मंजिला, पहले 6 मंजिल हम लोग बना लेते हैं, है ना। तो एक प्यारा सा मंजिल बना लेते हैं हम लोग, ये 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। कह रहा है निचला वाला क्रमांक 1 है, मंजिल 1 ये है, 2 ये है, 3 ये है, 4 ये है, 5 है, 6, ठीक। अब क्या कह रहा है, पहले हम लोग को एग्जैक्ट वैल्यू लेना है कि एग्जैक्ट में डाटा कौन सा है। एग्जैक्ट में अगर डाटा रहेगा तो आसानी से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। चलिए, कोई दो मित्र समान मंजिल पर नहीं रहता, मतलब कि एक मंजिल पर दो आदमी नहीं रहते, एक मंजिल पर एक ही आदमी रहते हैं। विनय उस मंजिल के ठीक ऊपर वाले मंजिल पर रहता है जिसमें राजीव रहता है, ठीक है, ये डाटा वेरिएबल करेगा। मुकुल मंजिल का 4 पे रहता है, ये एग्जैक्ट डाटा है, इसको मुकुल को लिख लेते हैं, ठीक। अमित की मंजिल की संख्या सम है, इसका मतलब अमित यहां रह सकता है, अमित तो यहां नहीं रह पाएगा क्योंकि मुकुल आ गया, अमित यहां रहेगा। चेतन मंजिल 1 क्रमांक पे रहता है, विनय मंजिल 6 पर नहीं रहता। अब इस पे जो है विनय नहीं रहता मंजिल 6, ठीक है। तो डेविड का पूछ रहा है। चलिए, अब एक जो वेरिएबल था ना, जो डाटा आसानी से इधर उधर चेंज कर सकते थे, उस डाटा को लेंगे। विनय राजीव के ठीक ऊपर रहता है, तो अगर अब अमित को अगर हम 6 विनय अथी सॉरी ऊपर से ही देखते हैं, अगर 5वें मंजिल पे हम राजीव को रख दें तो 6ठे मंजिल पे विनय को रखना होगा, जबकि विनय 6ठे मंजिल पर नहीं रहता है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि दूसरे नंबर पे राजीव है, तब ना इसके ऊपर पे विनय रखेंगे, ठीक है। अब अमित का कोई 2 मंजिल पे रहने का कोई चांस ही नहीं बनता, तो अमित कहाँ रह गया, 6ठे मंजिल पर। 5वें मंजिल पर कौन रहा, डेविड। चलिए, आंसर हो गया आपका ये वाला। इसी तरह से हम लोगों को छोटे छोटे डाटा को कलेक्ट करके जो है ना, क्वेश्चन को जल्दबाजी में करना है। और हाँ, जल्दबाजी में गड़बड़ी नहीं करना है, क्वेश्चन को सही करना है ताकि आपको मेरिट में आना है। सिर्फ कटअप पार कर देने से नौकरी नहीं मिलती, मेरिट में आने से मिलती है, ठीक है। चलिए, पासे को 2 स्थिति, बस कुछ नहीं है, इसको क्लॉकवाइज घुमा दीजिए, जो भी संख्या आपको सेम मिल रहा है, मैच कर रहा है, 2 6 1 2 5 2 2, तो 2 के ऊपर क्या है, 1 हो जाएगा, ठीक है। 2 बिंदु कोई रेखा 1:2 और 2:1 के अनुपात में विभाजित करती है। देखिए, एगो ए है, एगो बी है, एक बिंदु होगा कोई जो 1:2 में विभाजित करती है, यानी कि यहां से यहां तक 2 हो गया। अच्छा, 2:1 भी है, इसका मतलब ये हुआ कि कोई एक और बिंदु होगा, तभी ना ये यहां से यहां तक 2 है, फिर यहां से यहां तक 1। अब यहां से यहां तक 1 है तो यहां से यहां तक 1 हो जाएगा, यानी कि 3 बराबर भागों में बट गया ये, ठीक है। तो 3 बराबर भागों में त्रिभाजन हो जाएगा। बिल्कुल आसानी से करना है, कुछ भी इस पे दिमाग नहीं लगाना है। और ऐसे भी इसको पकड़ के रखते थे, 1:2 बराबर 3 हो सकता है ना, 2:1 बराबर 3 हो सकता है ना, त्रिविभाजन करेगा ही करेगा, ठीक है। चलिए, थोड़ा सा इसको चलिए,
नेक्स्ट क्वेश्चन 28 है, अपनी वास्तविक चाल की 5/7 चाल से गतिमान एक बस 42 किलोमीटर की दूरी 1 घंटा 40 मिनट 48 सेकेंड में तय करती है। बस की वास्तविक चाल। देखिए, वैसे तो ये सवाल का मैं अभी सॉल्यूशन करने जा रहा हूं, लेकिन कभी ऐसा अगर सिचुएशन आए कि आप एग्जाम हॉल में हो और आप लास्ट क्वेश्चन ये देख रहे हो और टाइम भी बहुत कम बचा है, सेकेंड में टाइम बचा हुआ है, तो आप ऐसे कैसे आप जो है कि सवाल के आंसर दे सकते हैं। तो इसमें कुछ नहीं करना है, ज़्यादातर टाइम एंड जो रेशियो में दिया रहता है ना, जैसे कि ये रेशियो में दिया है 5/7, तो जो भी सवाल आपको रेशियो में दिया रहे हैं ना, तो उसका आंसर भी उसी फैक्टर में होता है। ठीक है, आंसर भी उसी फैक्टर में होता है। कभी कदाल ऐसा होता है कि नहीं हो पाता आंसर, लेकिन यहाँ पे एक और प्रूफ ये है कि उसने दूरी भी 42 रखा है। इसका मतलब जो फैक्टर है ना 7, उसी का फैक्टर 42 है और उसका आंसर भी फैक्टर में ही आएगा, 7 के फैक्टर में 35। लेकिन हम लोग अभी सॉल्यूशन करेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए पहले हम लोग, टाइम बहुत गंदा दे रखा है इसने, तो टाइम को पहले घंटे में चेंज कर लेते हैं। 48/60 गुना 60, एक प्लस 2/3 प्लस 1/15। ठीक है, नहीं 75। ठीक है, इसको अगर हम जोड़ेंगे 5 1 6 7 12, ये आ जाएगा। अब इसको एक बार कटा लेते हैं थोड़ा सा, नहीं ये 3 से खाएगा, 3 से इसको कटाते हैं, 3 को 3 चौक 4, 3 दूनी 6, 3 6 25। ठीक है, 42/25। अच्छा, टाइम हमारा निकल गया ना, कितना टाइम निकल गया, 42/25। ठीक है, अब हमें निकालनी क्या है, चाल। तो चाल के लिए क्या, स्पीड के लिए क्या होगा, स्पीड बराबर होता है दूरी बटे चाल। दूरी कितनी है, 42 किलोमीटर। टाइम कितना, 42 गुना 25। इसका मतलब ये हुआ कि अपना चाल यानी कि 7 पहले चल रहा था, चलने लगा 5, अब चलने के बाद यानी 5 चलने पे उसको 25 किलोमीटर होता है। यानी अब इसको कंपेयर करेंगे, यहाँ देखिए 5 गुना 5 बराबर 25, उसी तरह 7 गुना 5 बराबर 35, 35 आंसर हो जाएगा। वास्तविक चाल पूछ रहा है ना, वास्तविक का मतलब पहले जो चल रहा होगा वही। तो इस तरह से क्वेश्चन को जो ना हम लोग को टैकल करना है और एग्जाम हॉल में टाइम को कम करना है। आपको पहले ही बता दिया कि रेशियो में अगर हो तो उसका फैक्टर आंसर जो हो उसके फैक्टर में ही आता है। ठीक है, फैक्टर मतलब गुणनखंड। 29 नंबर क्वेश्चन है कि 2014 से 18 के बीच L1100 प्रिंटर की अधिकतम न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए। कुछ नहीं है इसमें, बस L11 का जो है अधिकतम क्या है 676 और न्यूनतम क्या है 523, 150 हो गया इसका। चलिए, पद्मा ने 320 में 80 केजी टमाटर खरीदे और 4.5 रुपये प्रति केजी के रूप में बेच दिए। 1 केजी का निकाल लेते हैं, 4 रुपया निकल गया, बेचा कितने में 4.5, तो 0.5 इसके लाभ हो गए, कितने पे 4 पे। कुछ नहीं करना है, 2 यानी 25/2 बराबर कितना होता है 12.5%। एक आयत की लंबाई 30 सेंटीमीटर, इसकी चौड़ाई इसकी लंबाई की 2/3 है। बस एक्स वैक्स नहीं मानना है इसमें, अगर एक्स वैक्स मान रहे हैं तो आप तैयारी के बहुत पीछे हैं। आपको तैयारी करना है तो आपको एक्स्ट्रा लेवल पे सोचना है, और हम लोग इसमें बहुत मदद करेंगे आपको एक्स्ट्रा लेवल पे सोचने के लिए। ठीक है, क्योंकि सिलेक्शन लेना है, सिलेक्शन दिलवाना है आपको, तो इसी तरह से आपको सॉल्व करना पड़ेगा। 2/3, आयत की लंबाई 30 मीटर, उसकी चौड़ाई उसके लंबाई के, देखिए के किसके नीचे लिखा है, लंबाई के बगल में है, इसका मतलब 3 बराबर लंबाई हुआ, 3 बराबर लंबाई, तो आयत की लंबाई दिया हुआ है 3 बराबर 30, तो 10 से गुना कर देंगे। चौड़ाई कितनी हो जाएगी, 2 गुना 10 तो 20 हो जाएगी। अब दोनों का क्षेत्रफल पूछा है, यहाँ पे 10 है। ठीक है, तो ये 600 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, कुछ नहीं है, बस ये सब नॉर्मल क्वेश्चन है। कहाँ चला गया ये, थोड़ा सा बस इधर हो जाता है कभी कभी। यदि किसी घड़ी में प्रतिबिंब समय 11:25 हो, कुछ नहीं करना है इसमें, 11:60 में घटा दीजिए इसको, 25, 5 में 2 गया 3, 35 कहीं लास्ट में है, हाँ 35 यहाँ, 11 में 11 में 0, 0 का मतलब 12 लिखना है, 12:35। ठीक है, भिन्न भिन्न मतलब लड़की भी जेंडर है, लड़का जेंडर और जेंडर अध्यापक नहीं है। चलिए, अध्यापक हो गया आंसर। अब देखिए इसमें क्या करना है कि यहाँ सी कॉपीराइट से इसको क्लॉकवाइज घुमा देना है, तो जो भी इसके आस क्लॉकवाइज के साथ साथ जो फिगर आएगी वो उसके बगल अगल में रहेगा। तो देखिए फिगर घुमाए तो क्या क्या निकला, कॉपीराइट, ये हो गया आंसर। ठीक है, चलिए
ऐसी संख्याओं के समूह का चयन कीजिए जिसमें कुछ सामान्य गुणधर्म है। 31, 19, 41 ये तो पूरा का पूरा अभाज्य संख्या है, तो इसी तरह से ढूंढ लेना है एक बार। 29, 17, 37 आंसर हो गया। त्रिभुज त्रिभुज गिन लेना है 14, इसमें त्रिभुज गिनने में इतना कोई दिक्कत नहीं, आप लोग खुद गिन सकते हैं इसमें। 46 नंबर में आपको आना है समान आकृति, ये वाला हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। देखिए इसमें अल्फा बिलोंग्स दिया है 0,π/16। अब रेडियन में जो दिया हुआ है ना एंगल, इस वजह से आप एंगल पुट करके रखने में आपको जो है ना बहुत परेशानी होगी, इसीलिए इसको थोड़ा एक बार फॉर्मूला पे ही सेट कर लेते हैं। 1 + 10 अल्फा 1 + 10 4 अल्फा बराबर 2। गुना कर लेते हैं 1 + 10 4 अल्फा प्लस 10 अल्फा प्लस 10 अल्फा इंटू 10 4 अल्फा बराबर 2। इस 1 को इधर ले आएंगे तो -1 हो जाएगा, तो बचेगा क्या 10 अल्फा प्लस 10 4 अल्फा प्लस 10 अल्फा इंटू 10 4 अल्फा बराबर 1। अब इसको भी इस साइड ले आते हैं तो 10 अल्फा प्लस 10 4 अल्फा बराबर हो जाएगा 1 - 10 अल्फा इंटू 10 4 अल्फा। ठीक है, अब देखिए इसको नीचे ले आएंगे तो 1 - 10 अल्फा इंटू 10 4 अल्फा। अब जब नीचे ला दिए तो इसके जगह पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 1। अब देखिए फार्मूला ऐसा होता है ना 10a + 10b 10a + 10b बटे 1 - 10a इंटू 10b बराबर 1। तो इसी तरह का फार्मूला क्या होता है 10a + b, ए क्या है अल्फा प्लस b क्या है 4 अल्फा बराबर 1। तो 10 5 अल्फा बराबर क्या हो जाएगा 1। ठीक है, पूछ क्या रहा है, तो 1 का वैल्यू कितना होता है 10, 45 डिग्री। 45 डिग्री क्या लिखते हैं π/4। ठीक है, तो 10 10 कट जाएगा, अल्फा बराबर क्या हो जाएगा 5 नीचे कर देंगे तो π/20 हो जाएगा आंसर। ठीक है, थोड़ा सा इसको क्लीन कर लेते हैं हम लोग। बस सवालों को आप ध्यान से समझेंगे ना तो आपके अंदर एक पॉजिटिव एटीट्यूड आने लगेगा कि हाँ सवाल तो हमको बनाना ही बनाना है, एग्जाम में छोड़ के कोई सवाल नहीं आएंगे भाई। 2/3 4/9 7/12 3/5 इसका एलसीएम है, तो ऊपर वाले का एलसीएम ले लेंगे, नीचे वाले का एचसीएफ ले लेंगे। नीचे वाले में कोई देखिए कॉमन है नहीं, तो एक तो कॉमन, इसका एचसीएफ 1 हो जाएगा। अब ऊपर वाले का एलसीएम क्या हो जाएगा, इन दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा 4, 4 × 7 × 3 7 28 हाँ 4 × 12 = 84 आंसर हो जाएगा। यदि किसी खंबे की ऊंचाई, पहले वो खंबा बना लेते हैं, उसकी छाया बना लेते हैं। छाया की लंबाई 6 मीटर है, 6 मीटर छाया और खंबे का ऊंचाई 6√3 है। ये उन्नयन कल पूछ रहा है। अब 60 डिग्री हम कैसे लिख दिए आपको पता है, क्योंकि अगर किसी भी का रेशियो √3 और 1 हो तो ये एंगल 60 डिग्री होता है। लेकिन फिर भी आपको बता रहे हैं 10 थीटा बराबर क्या हो जाएगा 6√3/6 यानी p/b। 6 कट गया, √3 का मान क्या होता है 10 में 60 डिग्री, तो हो गया आंसर। ठीक है, कुछ नहीं करना है इसमें, बस आप लोगों को थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन और थोड़ा दिमाग को एक्टिव रखना है, ताकि जो है आप लॉन्ग टाइप से मेथड से क्वेश्चन ना करने लग जाओ। मैं इसके खिलाफ हूँ। 2 to the power 7 गुना 3 to the power 4 गुना 5 to the power q गुना 7 के गुणनखंड सम होने चाहिए। कितने सम गुणनखंड है, अब देखिए सम जब कहे ना तो जो सम वाला होगा ना संख्या, उसके ऊपर जितना पावर है सीधा लिख देना है। अगर विषम होगा ना तो विषम वाले में 1 बढ़ा के लिखना है। तो विषम में 3 है, ऊपर में 4 पावर है तो उसको 5 लिख देंगे। गुना 5 है तो 3 × 3 = 4, 7 है तो इसके ऊपर 1 है तो 2 लिख देंगे, तो हो जाएगा 8 × 5 = 40 दूनी 80 सत्ते, कहीं मिस्टेक हो गया, 8 × 5 = 40 दूनी 80, अच्छा 8 × 5 नहीं करना है, 5 × 20 है, 5 × 20 दूनी 40 × 7 280 है। ठीक है, 51 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा इसको मिटा लें। एक सर्किल है भाई, एक ए बी जो है वो पी तक बढ़ाया हुआ है, ठीक, और एक एडजेकेंट रेखा सी डी पी है। ठीक है, तो पूछ रहा है कि वृत्त की त्रिज्या
तो इसका वैल्यू दिया हुआ है ए पी बराबर कितना दिया 12, यानी कि यहाँ से यहाँ तक दिया है 12। अच्छा सी पी बराबर कितना दिया हुआ है 8, और डी पी बराबर कितना दिया है 6, तो ये सी डी कितना हो जाएगा 2। अच्छा ये अगर व्यास है तो यहाँ का मतलब यार, यहाँ का मतलब आर, और यहाँ कितना हो जाएगा 12 माइनस 2r। ठीक, बीपी बराबर, देखिए इसका एक फार्मूला होता है, पी से स्टार्ट करेंगे हम लोग, पी ए गुना पी बी, ध्यान से फार्मूला याद रखना है। अब यहीं से स्टार्ट करेंगे लास्ट तक, पी सी गुना पी डी, तो पी ए बराबर कितना हो जाएगा, पी ए बराबर 12, पी बी कितना हो जाएगा 12 माइनस 2r। ठीक है, बराबर पी सी कितना है 8, पी डी कितना है 6। अब इसको हम लोग सॉल्व नहीं करने लगना है कि हाँ आर से गुना करें फिर आर स्क्वायर, ये सब पुरानी मेथड है। इतना तो आपको करना ही पड़ेगा क्योंकि फार्मूला पे बैठाना है ना, फार्मूला है तो फार्मूला पे बैठाना ही पड़ेगा। लेकिन इसके बाद हम लोगों को निकालना है आंसर, वो भी ऑप्शन बिना सॉल्व किए हुए। 8 6 48 होता है ना, ध्यान से देखिए 8 6 48 होता है ना। अब पहले से 12 है, इसका मतलब यहाँ क्या होना चाहिए था 4 होना चाहिए था, तब ना 48 48 बराबर हो जाएगा। ऐसा आर का मान क्या रख दें जिसमें जो 12 के साथ घटने पर 4 आ जाए। ठीक है, तो आर बराबर 4 रख के देखिए, तो 4 दूनी 8, अब 12 में 8 गया तो 4 आ जाएगा, तो आर का वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पे 4। ठीक है, इतना इजिली कर लिया हम लोग। इसी तरह से इजिली सोचना भी है, ऐसा नहीं करने लग जाना है पूरे टाइम को जो है कि एक ही क्वेश्चन में लगा दिए जिसके कारण से कम अटेम्प्ट होगा और फिर आप मेरिट से 1-2 नंबर में रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 61 नंबर देखते हैं, ए बी सी डी। हाँ, निम्नलिखित वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाहिने छोर से 19वें अक्षर से बाईं छठा अक्षर होता है। ठीक है, देखिए दाहिना छोर इधर से आएंगे, ठीक है, तो दाहिना छोर इधर से आएंगे, इसका मतलब उल्टा लिया जा रहा है। उल्टा लिया जा रहा है, कितना लिया जा रहा है 19वें, 19वां मतलब 27 में 19 घटाइए 8। ठीक है, इसका मतलब एच है, एच वो संख्या है। अब अक्षर एच के अक्षर जो एच जो आया उससे बाएं से छठा, तो इधर बाएं हो गया, बाएं से छठा 1 2 3 4 5 6, नहीं बाएं से छठा, बाएं की तरफ लेना है ना, तो जी एफ ई डी सी बी 1 2 3 4 5 6, हाँ बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, बाएं से लेना था हम लोगों को, चलिए कोई बात नहीं, ह्यूमन एरर होता है। चलिए 62 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि अशोक उत्तर की ओर 30 मीटर जाता है, भाई इसको 30 मीटर चला दो, फिर बाई मुड़ जाता है, बाई मुड़ गया 50 मीटर। ठीक है, और 500 मीटर वो फिर बाई मुड़ गया, एकदम नीचे एकदम लगा दो इसको 500 मीटर तक, इतना क्यों चल गया ये। ठीक है, वो आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पे है, भाई पहले से 30 है यहाँ पे, और 30 यहाँ पूछ रहा है, ये वाला तो 500 में 30 घटा देंगे तो 470 हो जाएगा ना। चलिए 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, तो अगर जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद आपको आएगा 84। 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1, 9 5 14, 1 15 9, 4 4 2 6 1 4 2 6 2 8। ठीक है, 84, और 84 का डबल कर देंगे तो 168 हो जाएगा। उसी तरह इसका भी करेंगे, 981, 25, 121, कितना आ जाएगा 5 1 6 7, इसका 7 गुना 2 कर देंगे तो लास्ट में क्या आ जाएगा 4 यूनिट डिजिट। देखिए यूनिट डिजिट पे ही लेना है, फिर से जगह बताते हैं आपको, इतना करने का जरूरत नहीं था। ठीक है, आप ध्यान से देखिएगा, 121 हो गया, 11 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 हो गया, 9 का स्क्वायर 81 हो गया, 5 1 6 1 7, हमको गुना तो हर जगह 2 से करना ही पड़ेगा। अब 7 नीचे आ ही गया है, इसको 2 से गुना कर दें, लास्ट में तो 4 आएगा ही कंफर्म, 4 किसी ऑप्शन में है, लास्ट में डी नंबर में 454 आंसर आ जाएगा। इसी तरह से हम लोगों को सवाल करना है। ठीक है, 64 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश का राजधानी लखनऊ, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर। सभी पशु चूहे हैं, पशु बना लिए, अब चूहा बना लीजिए भाई, चूहा, कोई चूहा बुरा नहीं है तो बुरा नहीं है। एक और पॉसिबिलिटीज लेते हैं, देखिए ऐसे सवाल आपको इसी पे भी बन जाएगा, लेकिन
कोई कोई ऐसा सवाल होता है जिसमें पॉसिबिलिटीज 2 लेके चलना पड़ता है, तो हम लोग हमेशा 2 लेके चलेंगे ताकि सवाल जो है गलत ना हो जाए। आसान सवाल भी अगर आपके एग्जाम में गलत हो जा रहे हैं किसी मिस्टेक की वजह से तो बहुत नुकसान कर जाता है वो। अब कुछ पशु चूहा है तो हो सकता है भाई सारे चूहा पशु हों, ठीक है। और दूसरा कथन कह रहा है कि कोई चूहा बुरा नहीं है। अब जो नहीं है तो नहीं है, उसको अलग ही रखेंगे, ठीक है। अब निष्कर्ष पे देखते हैं। कुछ पशु भूरे हैं, कुछ पशु भूरे हैं, बिल्कुल गलत, यहां भी बिल्कुल गलत। जो पशु चूहे नहीं वो भूरे हैं, जो पशु चूहे नहीं है इसका मतलब इसकी बात कर रहा है, वो भूरे नहीं है। तो जो पशु चूहे नहीं है वो भूरे नहीं है, गलत है, यहां भी गलत है, ठीक। इसका मतलब ना तो निष्कर्ष 1। चलिए 60 नंबर। आठ व्यक्ति एक वृत्ताकार मेज पे बैठा हुआ है भाई। इसको अगर बिठा दें हम 1 2 3 4 5 6 7 8, एक दूसरे के मुंह करके बैठे हैं, इसका मतलब है कि एक केंद्र की ओर करके बैठे हुए हैं, ठीक है। अब हमको भाई एक एग्जैक्ट डाटा लेना है। ए ई और जी के बीच में बैठा है जबकि जी एफ के दाएं ओर से दूसरे स्थान पर बैठा है। चलिए हाँ 66 नंबर में अगर हम लोग बैठा एक बना लिए हैं, ठीक है। अब हम लोग को एग्जैक्ट डाटा लेना है। ए ई और जी के बीच बैठा है, ये वेरिएबल है, एग्जैक्ट डाटा लेना है। जबकि जी एफ के दाएं और दूसरे स्थान पे, जी कहीं बैठा दीजिए जी को, एफ के दाएं दूसरे स्थान पर, एफ को यहां बिठा दिए तभी तो जी यहां पे आएगा, ठीक है। दूसरा एच डी और बी के बीच में एफ के बाएं दूसरे स्थान पे, एफ के बाएं तो यहाँ पे एच बिठा दिए। ए और बी एक दूसरे के सामने बैठे हुए हैं। अब हम लोगों को अब वेरिएबल डाटा लेना पड़ेगा, ठीक है। अब कह रहा है ए ई और जी के बीच में, ए ई और जी के बीच में, यानी कि ए बीच में है और ई और जी बगल बगल में है। तो क्या यहाँ पे एफ है, यहाँ पे तो एफ है तो इसके बगल में तो एफ की जगह पे ई लिख नहीं सकते, इसका मतलब ई यहाँ पे लिखाएगा एफ के अपोजिट, तभी तो ए बीच में आएगा, ठीक है। अब देखिए अब कह रहा है हाँ एच डी और बी के बीच में बैठा है, एच डी और बी के बीच में बैठा है और एफ के बाएं दूसरे स्तंभ पे बैठा है। तो या तो डी यहां पे हो सकता है या यहां पे हो सकता है, लेकिन कह रहा है ए और बी एक दूसरे के सामने सामने बैठे हैं, इसका मतलब यहाँ पे बी बैठेगा, यहाँ पे डी बैठेगा, बचा कौन सी, ठीक है। तो ए और बी के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं, 3 व्यक्ति बैठे हुए हैं, ठीक। चलिए इसको जरा इरेज कर लेते हैं हम लोग। यदि तेल की मूल्य में 45% की वृद्धि होती है तो किसी परिवार को इसकी खपत करने कितना परसेंट कम करना चाहिए। कुछ नहीं, 45% है ना, 45 लिख दीजिए। अगर यहाँ खपत कम कर रहा है तो यहाँ पे इसको बढ़ा दीजिए, अगर ये खपत ज़्यादा कर रहा होता तो यहाँ पे आप घटा देते, ठीक है। गुना 100 कर दीजिए, 5 नमा 5 दूनी 5, अब 900/29 हो जाएगा। अब इसको कैसे करें, क्योंकि 29 तो हर जगह है, हर ऑप्शन में। अब देखिए अगर 29 नहीं होके 30 होता तो वो तो कन्फर्म 30 पे कट जाता, लेकिन यहाँ पे 29 है, इसका मतलब 30 से बड़ा कोई अंक होगा, है ना, 30 से बड़ा कोई अंक होगा। तो अब जो बड़ा अंक है 30 से, तो ये दोनों ऑप्शन कट गया, बचा 2 ऑप्शन। अब 31 गुना नीचे 29 है, यहाँ क्या रखें, 1 रखें कि 2 रखें, तो 900 हो जाए, लास्ट में 0 है, ध्यान रखिएगा। तो 9 गुना 1 करने पे क्या होता है 9, अब प्लस 1 कर देंगे तो 0 आएगा, है ना। तो इसी चीज को हमको इस्तेमाल करना है इस पे। देखिए 9 गुना 1 कर दिए 9, अब फिर 1 जोड़ दिए तो 0 आ गया, तभी तो 900 हो जाएगा। यहाँ पे 1 बिठा देंगे तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक। चलिए इसको यहीं पे करते हैं सॉल्व।
8 2 10 में भागा लगाए 5 से तो 2 हो गया, और 2 में 4 से भागा लगाए तो 2 हो गया, फिर 3 में 2 गया तो 1 हो गया, 2 में भागा तो 2 हो गया, 2 में -1 गया -1 हो गया, -1 में -1 हो जाएगा, +1 0 हो जाएगा। ठीक है, करना है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इस सवाल को देखते हैं, 69 नंबर को देखते हैं। x - 1 बराबर रूट है, तो x - 1/x बराबर क्या होता है, √21। तो x स्क्वायर और 1/x² क्या हो जाएगा, 21 का स्क्वायर, एक √21 का स्क्वायर तो 21 हो जाएगा, अब +2 23 हो जाएगा। ठीक है, अब एक और चीज आपको बता रहे हैं, आप थोड़ा सा ध्यान रखना है। एक्स स्क्वायर और 1/x² तो निकाल लिए, लेकिन वो x + 1/x कैसे निकालेंगे, बस थोड़ा सा ट्रिक आपको बता देते हैं, उसको याद रखना है। x² + 1/x² बराबर a है, तो x + 1/x बराबर होता है √a+2। ठीक है, तो x + 1/x बराबर क्या हो जाएगा, √23 + 2 बराबर 5। तो इसके जगह पे 23 रख दें, इसके जगह पे 5 रख दें, दोनों को गुना करेंगे तो 115 आ जाएगा। x³ + 4x² + 6x - 2 को x + 5 से विभाजित करने पर प्राप्त होने वाला शेष, कुछ नहीं करना है, x + 5 बराबर 0 लिखना है, x बराबर -5 करेंगे, जब पुट करेंगे तो 57 आंसर आ जाएगा। ठीक, किसी षटभुज के अंतःकोणों के कोणों के मापों का योग कितना होगा, n - 2 गुना 180 डिग्री। n का मान क्या है, 6 - 2 गुना 180 डिग्री, यानी कि 720। एक महिला का परिचय लेते हुए सोहन ने कहा, वह मेरे ससुर। चलिए सोहन का पहले ससुर देख लेते हैं कौन है। सोहन, हम पति पत्नी को एक एरो से दिखा रहे हैं, अब पत्नी का जो होगा उसका पिता होगा उसका ससुर। ससुर की बेटी, ये इसकी पत्नी हो गई, के बेटे का एगो बेटा बना दीजिए, कि मौसी, मौसी अंत की, अब भाई बहन को हम दिखा देंगे, बहन बहन को दिखाएंगे डबल एरो में, मौसी बन गई है, कि माँ, यानी ये हो गया सास, सोहन की सास हो गई। चलिए अब उस महिला, ये महिला हो गया, ठीक है, उस महिला का सोहन की बेटी, सोहन की बेटी भाई यहाँ पे है, इसका मतलब ये नानी हो गया। ठीक है, नानी। हाल ही में कंपनी एक्स द्वारा बेचे गए एक विशिष्ट उत्पाद की बिक्री में गिरावट आई, जो कंपनी के लिए काफी चिंताजनक है। देखिए कार्यवाही करना है। मान लीजिए आपके पास एक कंपनी है और आपके उत्पादन में जो है ना बिक्री जो है वो गिरावट आ गई, सेलिंग कम हो गया। तो सेलिंग कम हो गया तो उसका दो कारण हो सकता है, या तो आपका जो प्रोडक्ट्स है उसके गुणवत्ता में कुछ ना कुछ कमी आई हुई, तभी लोगों को पसंद नहीं आ रही है। दूसरा चीज क्या हो सकता है कि वो आपके लेवल में ही कोई एक कंपनी compete कर रही है, यानी कि प्रतिस्पर्धा कर रही है, कंपटीशन दे रहा है। तो कार्रवाई क्या होगा कि कंपनी को बाजार मौजूद अन्य प्रतिस्पर्धा उत्पादों का समुचित अध्ययन करना चाहिए, यानी कि उसके कंपटीटर्स के बारे में ध्यान से अध्ययन करना चाहिए कि क्या कमी है मेरे में। फिर वांछित गुणवत्ता बनाए रखने हेतु उत्पाद के मूल्य को कम किया जाना चाहिए। हाँ, अगर बाजार में बहुत सारे सामान आ गए हैं तो फिर आप अपना क्या कर दें, मूल्य को कम कर दें। ठीक, दोनों। 5 का क्यू प्लस 3, 5 का क्यू प्लस 3 बराबर 28, 7 का क्यू प्लस 3 52 हो जाएगा। ब्रेक, ब्रेक बी का y लिख दिया, यानी कि 2 है तो 25 उल्टा लिखा जा रहा है, 18 है तो 9 लिख दिया। इसी तरह से मैंगो को n लिख देंगे, ए का z लिखेंगे, उल्टा लिख देना विपरीत, n का 15 लिखेंगे, जी का डी नंबर। चलिए 85 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जे जे के 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 जे के 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 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 को, इसको हम 4 4 भी ले सकते हैं। ठीक है, 4 लेके देखें क्या, 2 3 4, 4 4 पे तो ये नहीं आएगा, नहीं 4 4 नहीं आएगा, 6 6 पे आएगा। ठीक है, बस 6 6 लेके पैटर्न को देखते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, या 3 3 पे भी ले सकते हैं। चलिए लास्ट में 3 को क्या है तो यहाँ पे बैठा दीजिए, शुरू में 2 जे है तो यहाँ भी एक बिठा दिए, अब जे बचेगा, यहाँ भी जे बचेगा। ठीक है, तो इसका मतलब बी नंबर ऑप्शन। एम पुरुषों को निरूपित करता है, ई ऊर्जावान को निरूपित करता है, डब्ल्यू महिला को निरूपित करता है, तो सी नंबर हो जाएगा। कुछ पुरुष ऊर्जावान होंगे, कुछ महिला ऊर्जावान होगी। ठीक है, 87 नंबर क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि ए बी बटे ए सी एक ट्रायंगल बनाए, ए बी सी और ये हो गया डी। अगर ए बी ए सी बराबर बी डी बटे
DC हो, इसका मतलब ये हुआ कि ये रेखा AD जो है ना कोण A को समद्विभाजित कर रही है, बराबर भागों में समद्विभाजित कर रही है। तो ये 28 हो गया, तो ये भी 28 हो जाएगा। ठीक है, अब ये 60 दिया हुआ है, तो ये दोनों को जोड़ेंगे, 60 और 28 कितना होता है 88, और 88 को 180 में घटा देंगे तो 92 हो जाएगा, ये 92 हो जाएगा। ठीक है, तो 92 हो जाएगा, तो दो इंटीरियर एंगल के बराबर होता है, तो 28 में 92 घटाएंगे तो 64 आ जाएगा, 64 आंसर हो जाएगा इसका। 12 महीनों के दौरान सुनिधि ने औसतन 6250 प्रतिमाह कमाई। 88 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग। तो 10 महीने के दौरान इसकी औसत कमाई ये थी। 2 महीने की अवधि में इसका कुछ नहीं है, बस 62 गुना 50 गुना 12 माइनस 5800 गुना 10 बटे 2। अब इसको गुना मत करिएगा, देखिए इसको 000 मानिए तो 72,000 हो जाएगा। 250 गुना 12 करेंगे ना तो 3,000 होगा। अब देखिएगा चेक करके, 75,000 हो गया। अब 58,000 घटा देंगे, 17,000 बटे 2 यानी कि 8500 आंसर होगा। बस ऐसे ही करना है आपको, गुना भाग करते रहना है ऐसे ही। थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस अगर घर पे भी करेंगे ना कि गुना कैसे करना है थोड़ा थोड़ा, तो आपको आने लगेगा। ठीक है, ये बहुत कुछ संभावना होती है इसमें आने की। x + 1 बटे x + 5 बराबर x + 17 बटे x + 53। मध्य अनुपात निकालने के लिए बोल रहा है 89 नंबर क्वेश्चन में। तो x बड़ा है 0 से, देखिए अगर x बड़ा 0 से है तो कन्फर्म हमको 1 2 3 मान लेके देख लेना है। अच्छा 1 मान के देखते हैं x बराबर, तो ये 2 हो गया, नीचे हो गया 6, कटा देंगे तो 1/3 होगा। ठीक है, दूसरा पेन ले लेते हैं। अब ये 18 हो जाएगा बटे ये 54 हो जाएगा, 18 दिया 54, तो x का वैल्यू 1 हो जाएगा। मध्य अनुपात निकालना है, तो मध्य अनुपात का क्या क्या निकालना है, x + 5 का, तो ये हो जाएगा 9 - 1, इसको पुट करेंगे तो अंडर हो जाएगा 6 गुना 9 गुना 1, तो 9 - 1 हो गया तो 8, 48 यानी कि 4/√3 हो जाएगा आंसर। 3 मित्र ABC 5525 की राशि को आपस में इस प्रकार विभाजित करते हैं, यदि ABC को प्राप्त कर ली राशि क्रमशः 50, 175 निकाल दिए जाए तो इनमें से प्राप्त होने वाली राशियों के हिस्सों का अनुपात 11:18:24 होगा। देखिए अगर 50 रुपये, 100 रुपये और 75 रुपये नहीं निकालते तो ये रेशियो नहीं आता ना। इसका मतलब क्या हुआ कि ये टोटल, अगर इस टोटल में से घटा दें, 55-25 में घटा दें तो ये आ जाएगा ना। तो 11:18:24 कितना होता है, 53 यूनिट होता है। ये कैसे आएगा, 53 यूनिट कैसे आएगा, अगर हम 55-25 में कितना निकाला है, 50, 175 घटा दें तो आ जाएगा वो 5, 7, 5, 12, 225। ठीक है, अब इसको घटाएंगे तो 5300 आएगा, और 53 यूनिट बराबर 5300, तो 1 यूनिट बराबर 100। इसका मतलब सी का पूछा है, सी को प्राप्त राशि, तो सी को 2400 मिला। और ये 2400 है क्या, 2400 है, ये 75 रुपया निकालने के बाद इसको मिला 2400। ठीक है, लेकिन पहले कितना मिला होगा, तो 2400 + 75, 2475। ठीक है, इस तरह से मैथ को हम लोग कंप्लीट कर लिए बहुत अच्छे तरीके से। अगर आपको कहीं भी डाउट होता है तो आप टेलीग्राम पे आइए और डाउट सेक्शन पे जाइए, डिस्कशन में जाइए और सवाल को पूछिए। हम लोग कोशिश करेंगे कि आपको बेहतर से बेहतर एक्सपीरियंस कराएं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग जीके पोर्शन। चलिए जीके पोर्शन देखते हैं हम लोग। भारत में पाषाण कालीन शिला चित्रकारी कहाँ पाई जाती है, भीमबेटका में पाई जाती है। ठीक है, भीमबेटका में पाई जाती है। देखिए अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है ना तो आप जरूर से जरूर शेयर कीजिए। ठीक है, लाइक भी करिए, अगर हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि हम लोग जो है आप ही के लिए हैं, आपके भविष्य के लिए हैं, आपको जॉब दिलाने के लिए है। ठीक है, चलिए 12 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, भीमबेटका में पाई जाती है भाई। अब भीमबेटका में बताइए कौन कौन से जानवर के चित्र मिलते हैं, तो गेंडा, हाथी, बाघ, सुअर, ये सब मिलता है। ठीक है, 13 नंबर क्वेश्चन है, सन 1944 में भारत के बड़े उद्योगपतियों ने एकजुट होकर स्वतंत्रता मिलने के बाद देश में नियोजित अर्थव्यवस्था की स्थापना के लिए एक संयुक्त प्रस्ताव का मसौदा तैयार किया था। इस मसौदे का क्या नाम था, इस मसौदे का नाम था द बॉम्बे प्लान। देखिए
8 उद्योगपति और मतलब कुछ लोग मिल के जो है 15 वर्षीय पूंजीवादी योजना बनाया था जिसका नाम था द बॉम्बे प्लान। ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन है, प्रसिद्ध बरमूडा ट्रायंगल कहाँ है? तो भाई अटलांटिक महासागर में है। बताइए कि अटलांटिक महासागर की आकृति कैसी है? सर्पिल यानी एस। ठीक है। 55 केजी का एक व्यक्ति अपने सिर पर 20 केजी का एक निकाय रखता है। 15 नंबर क्वेश्चन पढ़ रहे हैं हम लोग। गुरुत्व के विरुद्ध उसके द्वारा किया गया कार्य क्या होगा जब 20 मीटर की दूरी तय करता है? देखिए कार्य के लिए दो चीज देखना होगा, कार्य बराबर डब्ल्यू और एफ कॉस थीटा होता है ना। अब देखिए वो 50 केजी का आदमी है, अब वो माथे पे रख दिया है 20 केजी और चल भी रहा है कितना 20 मीटर। इसका मतलब बल की दिशा में उसके एंगल कितने हो गए 90 मीटर। और कॉस 90 कितना होता है 0, तो 0 हो जाएगा तो भाई कार्य उसका 0 हो जाएगा। ठीक है। दंत चिकित्सकों द्वारा रोगियों के दांतों के बड़े प्रतिबिंब देखने के लिए किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग करते हैं? अवतल दर्पण। बहुत फेमस क्वेश्चन है, हम लोग बहुत पहले कर चुके हैं। 17 नंबर में देखते हैं, आर वाले एक तार को 10 बराबर भागों में काटा जाता है तो भाई r/10 हो जाएगा। r डैश बराबर r/10 हो जाएगा। ठीक है। r डैश का मतलब जो चेंज हुआ प्रतिरोध उसकी बात कर रहे हैं। तो इन्हें समांतर श्रेणी में जोड़ा जाता है भाई। समांतर श्रेणी में तो r डैश बराबर क्या हो जाएगा 10/r गुना 10 सॉरी प्लस 10/r। इसी तरह करते करते 10 बार लिखना होगा क्योंकि 10 बराबर भागों में काटा है भाई। तो इसको जब जोड़ेंगे तो 10/10 गुना r हो जाएगा। और r डैश बराबर ये तो ऐसे है तो r डैश बराबर क्या हो जाएगा r/x², है ना। एक सुचालक 60 माइक्रो एम्पियर धारा का वहन करता है। 18 नंबर क्वेश्चन है, यदि सुचालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 30 मिलीमीटर है तो धारा का घनत्व। थोड़ा सा इसको हम इरेज कर देते हैं ताकि आपको आसानी हो देखने में। ठीक है। चलिए देखिए 1 माइक्रो बराबर क्या होता है 10⁻⁻⁶। ठीक है। तो अभी 60 माइक्रो बराबर कितना हो जाएगा 60 गुना 10⁻⁶। और 1 मिलीमीटर बराबर कितना होता है 10⁻⁻3। तो मिलीमीटर स्क्वायर है तो 10⁻⁶ हो जाएगा। तो आई घनत्व बराबर हो जाएगा I/A। तो I कितना है 60 गुना 10⁻⁶ बटे A कितना है 10⁻30 गुना 10⁻⁶। तो ये एक 6 कर गया 30 दूनी तो 2 एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है। हवा में निश्चित दूरी पर स्थित दो बिंदु आवेश बल F के साथ एक दूसरे के साथ विकर्षित करती है। यदि आवेशों के बीच एक कांच की प्लेट लगाई जाती है तो F1 बल बन जाता है। निम्नलिखित में कौन सा संबंध है? देखिए इस केस में F बड़ा होगा F1 से। ठीक है। मालदीव गणराज्य जिसे मालदीव द्वीप समूह भी कहा जाता है, यह उत्तर मध्य देश में स्थित स्वतंत्र द्वीप। ये रहा अपना प्यारा भारत, यहाँ पे है मालदीव। ठीक है। यहाँ पे मालदीव और ये इधर क्या है पूरा का पूरा हिंद महासागर है तो हिंद महासागर इसका आंसर हो जाएगा। अच्छा बताइए कि मालदीव की राजधानी कहाँ है? माले। अच्छा मालदीव और लक्षद्वीप को कौन अलग करता है? मालदीव और लक्षद्वीप को 8 डिग्री अलग करता है। ठीक है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों द्वारा शपथ का प्रतिज्ञान से संबंधित है? 219। अच्छा 256 क्या कहता है भाई? 256 कहता है राज्यपालिका को निर्देश देता है कि वो विधि यानी संविधान का उल्लंघन ना करे या ना हो। ठीक है। 187 क्या कहता है? राज्य के सचिवालय से संबंधित आर्टिकल कौन सा है? 187। और 231 क्या कहता है? 2 या 2 से अधिक राज्य का एक उच्च न्यायालय होगा या हो सकता है 231 कहता है। ठीक है। इसी तरह से धीरे धीरे आप बस सुनेंगे ना आपके दिमाग में डाटा कलेक्ट होते जाएगा। ठीक है। 34 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस निम्न में से किस अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है? बिल्कुल आसान सवाल है, 8वीं अनुसूची में। अच्छा बताइए कि मूल संविधान में 8वीं अनुसूची में कितने भाषा थे? 14, है ना, 14 भाषा थे। चलिए बताइए कि तीसरी अनुसूची किसके लिए? तीसरी अनुसूची है शपथ लेने के लिए, शपथ से संबंधित। ठीक। अच्छा चौथी अनुसूची कैसी है? चौथी अनुसूची राज्यसभा के सीटों के बंटवारा से संबंधित क्या है? चौथी अनुसूची। 5वीं अनुसूची किससे है? SC/ST क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित, SC/ST क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। ठीक है। 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हिमीकरण या डिब्बाबंदी से पहले सब्जियों को ब्लीचिंग करने का उद्देश्य क्या होता है? कि पानी में उबालने का उद्देश्य क्या होता है? देखिए अब भाई कोई सब्जी बाहर से हम लाएं तो बहुत सारे बैक्टीरिया, बहुत सारे माइक्रोवायरस उसमें एक्टिव रहते हैं, तो उसको हम क्या करते हैं? उबालते हैं।
क्यों? क्योंकि केवल सब्जियों को नरम बनाने और उन्हें पैक करने के आसान बनाने के लिए केवल उन एंजाइमों को निष्क्रिय करना जो स्वाद, प्रकृति और रंग को नुकसान का कारण बनाते हैं, सूक्ष्म जीवों को नष्ट करते हैं, उपर्युक्त सभी। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। रेडियोधर्मी क्षय स्थिरांक पर तापमान का क्या प्रभाव होता है? देखिए एक फॉर्मूला उसे हम लोग सीखेंगे। टी हाफ बराबर होता है 6.693 बटे लेमडा। ये लेमडा को बोलते हैं क्या? क्षय स्थिरांक, यानी डीके कांस्टेंट। ठीक है, क्षय स्थिरांक। अब टी क्या है? आवर्तकाल है, अर्ध आवर्तकाल नहीं, अर्ध आयु काल है। ठीक है, तो कहीं पे यहाँ पे टेम्परेचर का जिक्र हुआ क्या? नहीं ना, तो टेम्परेचर पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वो अप्रभावित रहेगा। ठीक है, अवायवीय श्वसन का श्वसन भागफल क्या होता है? देखिए श्वसन भागफल का फॉर्मूला होता है छोड़ा गया CO2 और लिया गया O2, दोनों का रेशियो होता है। ठीक है, तो छोड़ा गया CO2 तो कुछ ना कुछ होगा, लेकिन अवायवीय श्वसन कहते किसको है? अवायवीय श्वसन उसे कहते हैं जो ऑक्सीजन की कमी होने पे श्वसन करता हो, ऑक्सीजन के बिना श्वसन करता हो, उसको बोलते हैं। तो ऑक्सीजन तो हमेशा शून्य हो जाएगा भाई, तो ऑक्सीजन लिया ही नहीं तो वो तो शून्य रहेगा। अब शून्य को किसी चीज में भाग देंगे तो वो इन्फिनाइट हो जाएगा, है ना। निम्नलिखित में कौन सा लेंथेनाइड नहीं? प्लूटोनियम लेंथेनाइड समूह का तत्व नहीं है। पर्यावरण और वन के संदर्भ में WCCB का पूर्ण रूप क्या है? इसका पूर्ण रूप होता है वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो। इसका मुख्यालय कहाँ है? न्यू दिल्ली, वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो। ठीक है, अच्छा बताइए वाइल्ड लाइफ एक्ट कब आया था? कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में कौन सा कथन टेरिलिन के संबंध में गलत है? तो टेरिलिन के संबंध में कौन सा कथन गलत है? बी नंबर ऑप्शन देखिए। टेरिलिन पॉलिस्टर का एक उदाहरण है, सही है बिल्कुल। टेरिलिन को परिवर्धन बहुलीकरण द्वारा तैयार किया जाता है, बिल्कुल गलत है। टेरिलिन जो होता है ना, सबसे कम ज्वलनशील रेशा होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 52 नंबर। किसी निश्चित समयावधि में लिंग और आयु के आधार पर जनसंख्या के विभाजन को दर्शाने वाले आरेख क्या कहलाते हैं? जनसंख्या पिरामिड। नीचे ये वाला ऐसे बना के रखता है, ऐसे, तो नीचे बहुत सारा जनसंख्या होता है। ठीक है, महाराष्ट्र के पारंपरिक लोक रंगमंच का नाम बताइए। महाराष्ट्र का तो तमाशा है। रासलीला कहाँ का? यूपी का है। नौटंकी कहाँ का? यूपी का। अच्छा बताइए यक्षगान कहाँ का है? यक्षगान कर्नाटक का है। ठीक है, 54 नंबर क्वेश्चन है कि चंद्रमा को अपनी धुरी पर एक चक्कर पूरा करने में कितने दिन लगते हैं भाई? 27.3 पृथ्वी दिवस लगते हैं, है ना। बताइए कि बुध को कितना दिन लगते हैं सूर्य को चक्कर लगाने में? 88 दिन। ठीक है, 55 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा भारत में विकसित चावल की एक संकर किस्म है? जया। ठीक है, जया। अच्छा बताइए कि चावल किस कुल से संबंधित है? चावल ग्रेमनी कुल से संबंधित है, ग्रेमनी कुल। 56 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में किसका उपयोग जल के शुद्धिकरण के लिए किया जाता है? जल का शुद्धिकरण फिटकरी से करते हैं, बहुत पहले जानते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए किन कार्बनिक यौगिकों के नाम के प्रत्यय अल जुड़ा होता है? एल्डिहाइड में जुड़ता है ना, प्रोपेनल एल्डिहाइड, एथेनल एल्डिहाइड, इस तरह का। 58 नंबर क्वेश्चन कहता है कि प्रकाश के 7 घटक रंगों में परिकिरणन की घटना की खोज 1666 में किसने की थी? आइजैक न्यूटन ने। और मोस्ले ने आधुनिक आवर्त काल, आर्किमिडीज ने उत्प्लावन बल, और मेंडलीव का आवर्त काल किससे संबंधित था? द्रव्यमान, एटॉमिक भार पे। फास्फोरस की प्रमुखता क्या है? चतुष्फलक, P4 लिखते हैं ना, P4, इसलिए चतुष्फलक होता है। 60 नंबर क्वेश्चन है कि किसी पौधे का कौन सा भाग पौधे की जड़ों से पौधे के शेष भागों में जल का परिवहन करता है? जो से जल, जो से जाइलम, और फ्लोएम का होता है खाद्य पदार्थ को पहुंचाता है। ठीक है, भारत के किस राज्य में HIH पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का आयोजन किया गया? किस राज्य में किया गया? उड़ीसा में। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? अरुण कुमार मिश्रा। ठीक है, ये सब करंट अफेयर्स है। करंट अफेयर्स का सीरीज आप लोग बहुत जरूर से जरूर देखिए। 74 नंबर बाफ्टा अवार्ड 2021 में किस फिल्म को बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया? नोमैडलैंड्स को दिया गया है। ठीक है, वायु कोष का क्या अर्थ कर? 75 नंबर क्वेश्चन है कि वायु कोष का क्या कार्य होता है? तो गैसों के आदान प्रदान वाले स्थान पर एक सतह प्रदान करना। देखिए इन सब क्वेश्चन को थोड़ा रट ही लीजिए तो सही रहेगा, क्योंकि बहुत सारा जो कंफ्यूजन पैदा कर देता है। ठीक है,
76। निम्नलिखित में से किस पादप समूह में फल के अंदर बीज मौजूद होते हैं? तो आवृत बीजी में तो बीज मौजूद होते हैं और अनावृत बीजी में बीज नहीं मौजूद होते हैं। ठीक है, अच्छा बताइए कि अनावृत बीजी में परागकण कैसे होता है? वायु द्वारा। और सबसे ऊंचे आवृत बीजी पेड़ कौन है? यूकेलिप्टस। और सबसे छोटे आवृत बीजी पेड़ कौन है? बोल्फिया। ठीक, बोल्फिया। चलिए, निम्नलिखित में कौन सा पौधा थैलोफाइटा का नहीं है? भाई थैलोफाइटा का फ्लोनेरिया नहीं है, बाकी सब है, कारा है, अलवा है, यूलोथ्रिक्स है। चलिए, 78 नंबर क्वेश्चन है कि रेशम देश से प्राप्त किया जाता है। रेशम जो है ना बॉम्बिक्स मोरी से प्राप्त किया जाता है। और हाँ, एक चीज बताइएगा कि सबसे उच्च कोटि का रेशम कौन सा होता है? जो शहतूत के कीड़े से निकालते हैं ना, वो रेशम बहुत उच्च कोटि का होता है। निम्नलिखित में किस पौधे को जड़, तना और पत्तियों में विभाजित नहीं किया जाता? किसको नहीं किया जाता भाई? स्पायरोगैरा। स्पायरोगैरा क्या होता है? शैवाल, है ना, शैवाल। और शैवाल और कवक के मिलने से क्या बनता है भाई? लाइकेन। लाइकेन से क्या बनता है? पीएच पत्र जो होता है, लिटमस पत्र। निम्नलिखित में कौन सा एक रोग उसके कारक जीव के बारे में नहीं है? देखिए, मलेरिया तो प्लाज्मोडियम जीवाणु से होता है, टीबी माइकोबैक्टीरियम, HIV एड्स तो इन्फ्लुएंजा नहीं। हैजा किससे होता है भाई? हैजा होता है विब्रियो कॉलरी से, विब्रियो कॉलरी। ठीक, किस राज्य में चिरई उत्सव मनाया जाता है भाई? चिरई उत्सव मनाया जाता है तमिलनाडु में, तमिलनाडु। केंद्र सरकार द्वारा किसे आवश्यक वस्तु घोषित किया गया है? सोया मिल को घोषित किया गया है। T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में भारत की ओर से शतक लगाने वाला दीपक हुडा। और पहला लता मंगेशकर दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार किसे दिए जाने की घोषणा की गई है? नरेंद्र मोदी जी को दिया जाना है। भारत की दूसरी महिला और प्रथम महिला जनजातीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है। कंप्यूटिंग के संदर्भ में एक स्पाइडर क्या है? भाई देखिए, कंप्यूटिंग के संदर्भ में स्पाइडर है एक प्रोग्राम जो वेबसाइट का कैटलॉग तैयार किया करता है। ठीक है, आप पूर्व में खोले गए प्रोग्राम पर जाने के लिए निम्नलिखित में किस कीबोर्ड शॉर्टकट का प्रयोग करेंगे? ऑल्ट, शिफ्ट और टैब। ये सब क्वेश्चन याद करने वाला चीज है। देखिए, रेलवे चाहती है कि आप जो है ना स्टेट पोर्शन यानी कि स्टैटिक पोर्शन, वैसे पोर्शन जो याद करने लायक होते हैं उनको याद करके रखें, ताकि आपके माइंड जो है ना बहुत सारी चीज़ों, बहुत सारे डाटा को याद करने की आदत बनाए रखें। ठीक है, 99 नंबर क्वेश्चन है कि भुवन क्या है? भुवन है इसरो का 3D इमेजिंग क्षमताओं से युक्त एक जियो पोर्टल। ठीक है, इनमें से किसे जगत की सभी प्रजातियों के द्विनाम पद्धति कौन दिया था? केरोलस लिनियस। तो इस तरह से हम लोगों का सेट 3 कंप्लीट होता है। और हम लोग कोशिश करेंगे नेक्स्ट सेट में जो है कि एक आपको स्टैटिक भी, एक याद करने वाला स्टैटिक लेते आएंगे। जैसे कि आज हम लोग एक पढ़े ना, हम लोग फॉस्फोरस वगैरह वो सब पढ़े, तो हम लोग कल जो है इसी तरह का एक ऐसा मतलब टेबल बना के लाएंगे जिसमें आपको वो डेली का डेली कंप्लीट कराएंगे एक एक स्टैटिक। ठीक है, तो एक एक जैसे कि कवक के अध्ययन को क्या बोलते हैं, माइकोलॉजी, फाइकोलॉजी, ये सब करके ये सारा जितना भी है ये कल वाले सेट में जो भी होगा अगला वाला सेट उसमें डाल के रखेंगे और आपको उसको करा भी देंगे, ताकि जो है कि आपका धीरे धीरे एक स्टैटिक पोर्शन भी आपके माइंड में कंप्लीट होता रहे। ठीक है, धन्यवाद बहुत सारा। और वीडियो को जरूर से जरूर लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। ठीक है, धन्यवाद।